और सबसे पहले बात पोस्टर पॉलिटिक्स की, तो एक बार फिर से पोस्टर पॉलिटिक्स मध्य प्रदेश में दिखाई दी है और ये पॉलिटिक्स दिखाई दी गई है आशीर्वाद यात्रा के दौरान। तो आशीर्वाद यात्रा से पहले कांग्रेस ने पोस्टर लगाए थे, रीगल चौराहे पर उड़ता इंदौर के पोस्टर लगाए थे। पोस्टर में लिखा गया था कि मामा के राज में गली गली में बिक रहा गांजा। तो जिस तरह से लगातार नशे के खिलाफ जो मामले हैं वो लगातार इंदौर में बढ़ते जा रहे हैं और उसी के खिलाफ अब कांग्रेस ने ये मुद्दा उठाया था और बीजेपी के खिलाफ ये पोस्टर लगाए गए थे जिसमें सरकार के खिलाफ नारे भी दिए गए थे। तो लगातार इस तरह के पोस्टर भी पूरे इंदौर शहर में देखे जा रहे थे। तो जन आशीर्वाद यात्रा जो कि अब इंदौर पहुंचने वाली है, लेकिन जन आशीर्वाद यात्रा से पहले पूरे इंदौर शहर में इस तरह के पोस्टर्स लगाए गए। वो पोस्टर चिपकाया है जो मीडिया द्वारा खोज की गई कि गांजा कहाँ मिलता है, गली के पीछे गांजा मिलता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी की सरकार में किस तरीके से नशे का कारोबार पूरे इंदौर शहर में फैल रहा है, जो दर्शाता है कि गली के पीछे गांजा, चरस, अफीम, भांग और अन्य सामग्री बिक रही हैं। पुलिस को कार्रवाई करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के राज में किस तरीके से जो नशे का कारोबार चल रहा है उसकी कार्रवाई को लेकर आज हमारे शहर कांग्रेस के प्रवक्ता विवेक खंडेलवाल जी के नेतृत्व में शहर भर में अलग अलग जो है पोस्टर चिपकाए हैं। उसमें ये दर्शाया है कि नशे का कारोबार गली के पीछे मिलता है, उड़ता इंदौर जो दर्शाया है। और जन आशीर्वाद यात्रा से पहले इंदौर में पोस्टर के बाद अब बीजेपी कांग्रेस भी लगातार एक दूसरे पर हमलावर हो गई है। इधर कैबिनेट मंत्री मोहन यादव ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस हताशा में लड़ाई लड़ रही है, कांग्रेस की स्थिति बेहद ही दयनीय है। जन आशीर्वाद यात्रा में जनता का अपार स्नेह हमें मिल रहा है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, आपको सुनवाते हैं। एक हारी हुई लड़ाई लड़ रही है, हताशा में लड़ाई लड़ रही है। हमने सबने देखा कि कांग्रेस ने बड़ी बड़ी बात की, उनका पूरे गब्बारे की हवा निकल चुकी है। वो जून में कैंडिडेट देने वाले थे, जून से छोड़ो, अब ये सितंबर गया, अक्टूबर आने वाला है, कोई कैंडिडेट उनके पास दे नहीं पाए। उनके घोषणा पत्र पर वरना कहा था कि हम केवल 5 वचन की बात करेंगे। वो सारे वचनों से उनको पिछली बार जनता ने जो सबक दिया था, आज वो कांग्रेस की स्थिति बड़ी दयनीय है। मुझे बड़ी दया भी आती है, लेकिन चुनाव का माहौल है। भाजपा अपने निर्धारित कार्यक्रम में जन आशीर्वाद यात्रा के समापन पे पहुंच गई और जनता का अपार स्नेह आशीर्वाद भी मिल रहा है। और यही कारण है कि हमारी 5 जन आशीर्वाद यात्रा निर्धारित कार्यक्रम पूरे करते हुए यशस्वी प्रधानमंत्री के 25 तारीख के महाकुंभ की तैयारी में हम सब जुट गए हैं। स्वाभाविक रूप से जनता का मूड और जनता का साथ हमारे सबके सामने है और साथ में है। अब कांग्रेस हारी हुई लड़ाई लड़ रही तो कांग्रेस लड़ते। तो आशीर्वाद यात्रा से पहले कांग्रेस ने ये पोस्टर लगाए हैं और उसके बाद लगातार जो बयानबाजी का सिलसिला है वो भी शुरू हो चुका है। इधर शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने भी बयान दिया है और कहा है कि कांग्रेस की स्थिति बेहद ही दयनीय हो गई है। तो वही कांग्रेस भी लगातार आरोप ये लगा रही है कि इंदौर शहर में जो नशे का कारोबार है वो तेज़ी से फल फूल रहा है और जो युवा है तेज़ी से इसकी चपेट में आ रहे हैं और इसी को लेकर ये पूरे शहर में पोस्टर लगाए गए हैं। तो रीगल चौराहे पर उड़ता इंदौर के पोस्टर लगाए हैं। तो एक बार फिर से सियासत में पोस्टर की एंट्री हो चुकी है और लगातार जो बयानबाजी भी है इस मामले में तीखी होती जा रही है, क्योंकि अब इंदौर जन आशीर्वाद यात्रा पहुंचने वाली और उसके पहले ही इस तरह के पोस्टर पूरे शहर में लगाए गए हैं। तो लगातार इंदौर में पोस्टर पॉलिटिक्स भी देखी जा रही है, जहां बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा इंदौर पहुंची, लेकिन इंदौर पहुंचने से पहले ही इस तरह के पूरे पोस्टर शहर में लगाए गए। तो उड़ता इंदौर नाम से कांग्रेस ने ये पोस्टर लगाए हैं। आशीर्वाद यात्रा से पहले कांग्रेस ने ये पोस्टर लगाए हैं। तो जन आशीर्वाद यात्रा का काफिला इंदौर पहुंचा, लेकिन उससे पहले कांग्रेस हमलावर हो गई और ये पहली दफ़ा नहीं है जब इस तरह के पोस्टर देखे गए हों। इससे पहले भी
ग्वालियर की बात करें, चाहे राजधानी भोपाल की बात करें, इस तरह के पोस्टर्स देखने को लगातार मिल रहे हैं। और चलो इस खबर पर ज़्यादा जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ संवाददाता भारत पाटिल लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। भारत पाटिल, मैं आपकी तरफ रुख करूंगी और आपसे पूरे इस खबर पर विश्लेषण चाहूंगी, क्योंकि इंदौर में लगातार हम देख रहे हैं जिस तरह से कांग्रेस भी अब हमलावर हो गई है और उड़ता इंदौर के पोस्टर्स अब इंदौर में लगाए जा रहे हैं जन आशीर्वाद यात्रा के पहले। और बात आशीर्वाद यात्रा को लेकर के, तो आज की जन आशीर्वाद यात्रा यहाँ पर पहुंचेगी और इसमें मुख्यमंत्री शिवराज चौहान शामिल होंगे। लेकिन अगर हम बात करें इस जन आशीर्वाद यात्रा को, तो कांग्रेस भी जन आशीर्वाद यात्रा की जगह जन आक्रोश यात्रा निकाल रही है। लेकिन क्योंकि अब पॉलिटिक्स की अगर बात की जाए तो पॉलिटिक्स अब पोस्टरों पर आकर सीमित रह गई है और हम लगातार देख रहे हैं, चाहे वो सत्ताधारी दल हो या विपक्ष हो, दोनों ही पोस्टर लगाकर जो है कहीं ना कहीं एक दूसरों पर निशाना साधता नजर आ रहा है। आज भी उड़ता इंदौर के जो पोस्टर कांग्रेस के द्वारा लगाए गए, यहाँ पर अगर हम बात पोस्टर में से गली गली में जो नशा है वो बिक रहा है। यहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ता विवेक खंडेलवाल और देवेंद्र यादव द्वारा शहर के अलग अलग सभाओं पर गलियों पर ये पोस्टर लगाए गए थे और इस पोस्टर लगाने के बाद में ये साफ हो गया है कि कांग्रेस भी अब जो जवाब है वो आक्रामक रूप से सोशल मीडिया पर और पोस्टर के माध्यम से देखी नजर आ रही है। लेकिन पोस्टर माध्यम क्या सियासी जो जंग है वो बदल पाएगा, जो जनता तक पहुंच पाएगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन दोनों ही पार्टियां लगातार जिस तरह से चाहे वो यात्राएं निकालना हो या तो फिर पोस्टर विवाद हो, ये तमाम मुद्दे हैं। और हमने जब बातचीत की, मोहन यादव मंत्री ने भी ये साफ कहा है कि कांग्रेस जो है वो कहीं ना कहीं इस पोस्टर लगाने से ये साबित नहीं होता है कि ये पोस्टर लगाए कांग्रेस क्यों भी हारी हुई है और दोनों ही तो में आपस में नहीं बन रही। इनका साफ निशाना जो है दिग्विजय सिंह और कमलनाथ पे था। उन्होंने कहा कि ना कमलनाथ और बिल्कुल भारत, और अब देखना होगा कि इस मामले में आगे भी किस तरह की प्रतिक्रिया दोनों ही दलों की ओर से सामने आती। फिलहाल आप हमारे साथ बने रहिएगा, हम लौटेंगे आपकी तरफ। तो बता दें कि आज बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा इंदौर पहुंची, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय भी शामिल हो रहे हैं। लेकिन इससे पहले ही कांग्रेस ने यहाँ पोस्टर लगा दिए। इस पोस्टर में उड़ता इंदौर का जिक्र किया गया। इसमें लिखा गया कि मामा के राज में गली गली में गांजा बिक रहा है। इससे पहले भी इस तरह के पोस्टर देखे जा चुके हैं। तो बीजेपी और कांग्रेस के बीच पोस्टर वॉर अब शुरू हो चुका है। तो कांग्रेस ने पोस्टर लगाए हैं, जहां पर एक बार फिर से पोस्टर पॉलिटिक्स देखने को मिल रही है। और चलो इस खबर पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ संवाददाता भारत पाटिल लगातार बने हुए हैं। भारत, देखिए जो पोस्टर लगाए गए हैं वो नशे के खिलाफ लगाए गए हैं। कांग्रेस ने ये आरोप लगाया है कि गली गली में नशा इंदौर में बिक रहा है और उसको लेकर अब राज्य सरकार को घेरते हुए भी कांग्रेस नजर आ रही है। देखिए, सबसे पहले तो हम बताएं कि पोस्टर और गांजे का पूरा जो घटनाक्रम है, हमने बीएसपी की टीम ने भी दिखाया था कि किस तरह रहवासी परेशान थे और उनके द्वारा ये पोस्टर लगाए गए थे। लेकिन अब कांग्रेस ने इस पोस्टरों को मुद्दा बनाया है और नशे पर जिस तरह क्योंकि हमने देखा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तमाम दावे कर रहे थे कि नशे को लेकर सख्त से सख्त कार्रवाई हो और कार्रवाई हमने पुलिस की भी देखी। लेकिन दूसरी ओर अब कांग्रेस को चुनावी रणनीतियों में भुनाने की कोशिश कर रही है और इसी के चलते जो है शहर के अलग अलग चौराहों पर आज क्योंकि जन आशीर्वाद यात्रा 5 विधानसभाओं में गुजरना है और यहाँ पर कई दिग्गज चेहरे जो है पूर्व मुख्यमंत्री इसमें शामिल है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस भी इन पोस्टरों के माध्यम से जनता को जागरूक करना और सीधा निशाना जो है वो भाजपा पर साध रही है। ये साफ है कि पोस्टर विवाद अब पॉलिटिक्स जो है वो बढ़ता जा रहा है। हमने इंदौर के अलावा बिल्कुल भारत, और पोस्टर पॉलिटिक्स अब लगातार बढ़ता जा रहा है। फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए, चर्चा के लिए बहुत धन्यवाद।